Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will configure IPv6 by static routing. इससे पहले जो हमने स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर किया था वो IPv4 के थ्रू किया था। अब जो हम करेंगे वो IPv6 के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले होस्ट रूट को कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि होस्ट रूट एक ऐसा रूट है जो IPv6 में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर IPv4 यूज़ हो तो नेटवर्क रूट और फ्लोटिंग स्टैटिक को हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। सो होस्ट रूट को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट रूट का मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रूट का बहुत आसान है, वो आप कोई टास्क परफॉर्म करें। और मैं इतना बता देता हूँ, डिफ़ॉल्ट में 0.00 और प्रीफिक्स भी 0.00 करके ही आता है, ठीक है। यानी कि आपका 00 रहता है, नेटवर्क भी और आपका आईपी एड्रेस भी। क्लियर है? तो खैर अभी हम चलते हैं ज़रा अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी जो यानी कि आईपी है, IPv6 है, उसको असाइन करना है, ठीक है। तो उसे असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि IPv6 को किस तरीके से असाइन की जाती है। अगर ये नहीं पता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे, उसके अंदर मैंने IPv6 को असाइन करना बताया था आपको, ठीक है। तो हम IPv6 को असाइन करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे इसके, जिसके अंदर हमारे पास हम यूनिकास्ट सबसे पहले IPv6 का इनेबल करेंगे, फिर IPv6 को इनेबल करेंगे, उसके इंटरफेस पे जाएंगे, फिर हम IP देंगे और उसके बाद नो शट डाउन की कमांड चला के हम IP दे देंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ। वहाँ पे हम सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास दो राउटर्स होंगे और एंड डिवाइसेस होंगी हमारे पास, ठीक है। तो दो राउटर्स हम ले लेते हैं और दो स्विच होंगे हमारे पास, जिससे हमारी कनेक्ट होगी एंड डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कनेक्शन देंगे। कनेक्शन हम राउटर से राउटर को नहीं देंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था सीरियल यूज होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो राउटर के लिए सबसे पहले हम राउटर में जाएंगे, सीरियल कार्ड को इंस्टॉल करवाएंगे। उससे पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं, सीरियल कार्ड को इंस्टॉल करवाते हैं। उसके बाद इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसी तरह जितने राउटर होंगे उनके साथ हमने सेम यही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। इसको हम ऑन कर देंगे दोबारा। अब यहाँ पे हमारा सीरियल जो कार्ड है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ से सीरियल केबल लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको सीरियल पोर्ट्स पे ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद ये हमारा जो कनेक्शन वाला है प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आते हैं अपने आईपी की तरफ, ठीक है। जो हमने आईपी पर देनी है वो हम कौन कौन सी आईपीज देंगे, देखें। ये वाला जो हमारा नेटवर्क है ना, ये वाला अगर मैं बताऊं, ये, ठीक है। एक ये है, एक ये, और एक ये, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, ये तीन नेटवर्क है हमारे पास डिफरेंट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा नेटवर्क चेंज होता है तो हम सबको अलग अलग नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारा राउटर लगा पाए यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैं चलाऊंगा, ठीक है, वो मैं, देखिए, अगर इस आईपी के बारे में, IPv6 के बारे में आपने नहीं पढ़ा, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाना, वहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आपके पास 64, ठीक है। ये आपका क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो इस तरह से हम, यानी कि अपनी जो नेटवर्क है इस तरीके से डिफाइन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे जो चलाएंगे हम, अब चेंज क्या करते रहेंगे, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला जो वन है, ये लास्ट वाला, यानी कि एक ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, ये जो चौथा ऑक्टेट का जो वन है इसको हम चेंज करते रहेंगे। यानी कि वन, ये टू हो गया तो नेटवर्क चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आओ, और अगर आपको ये नहीं पता कि ये 2001 DB8 किस लिए यूज किया जाता है ग्लोबली,
ये सब मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं पता तो मेरा IPv6 आईपी वाला जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे 3 कर देंगे, तो ये हमारे नेटवर्क्स यानी कि टोटली चेंज हो चुके हैं। तो हम इसी तरह आईपी असाइन करवाएंगे। ये जो 1 है हम अपने राउटर के इंटरफेस को देंगे, और इसका जो अगला वाला होगा जो होस्ट अगर आपको चेंज करना है तो आखिरी वाले जो 1 है ये इसको आप चेंज करते रहना, ठीक है। हम अपने राउटर में आएंगे, राउटर में आने के बाद सबसे पहले यस नो का अगर ऑप्शन दे तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर मोड में लेके आएंगे इसे। कॉन्फ़िगर मोड में लेके आने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने आईपी को यूनिकास्ट के लिए असाइन करवाना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अपने इंटरफेस पे आना है। जो इंटरफेस वहां पे है हम गीगा 00 पे अभी परफॉर्म करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं, ठीक है। गीगा 0/0/0 इंटर प्रेस करोगे, फिर यहाँ पे आके आप इसको क्या करोगे, IPv6 को इनेबल करवाओगे। इनेबल करवाने के बाद आपने क्या करना है, इनेबल करवाने के बाद आपने आईपी असाइन करनी है IPv6 को, ठीक है। IPv6 को आईपी एड्रेस असाइन करवाने के लिए IPv6 एड्रेस लिखकर जो आपका एड्रेस है, यानी कि अब ये वाला नेटवर्क है तो मैं यही दूंगा, बस ये लास्ट जो होस्ट है ये चेंज होते रहेगा। इसको 1 दूंगा तो उसको 2 दूंगा, और अगर एक और डिवाइस होगी तो उसको 3 दूंगा, ठीक है। तो मैं पेस्ट करूंगा ताकि यहाँ पे मेरा, अब जैसे ये 1 ही देना है मुझे, तो मैं इसको अभी जो राउटर का इंटरफेस है उसको हमेशा 1 दीजिएगा, ठीक है। ये करके आपने प्रीफिक्स भी देना है, /64 ही प्रीफिक्स होता है। ये करने के बाद आपने इसको नो शटडाउन की कमांड चला के लिंक अपनी अप करवानी है, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया। अब यहां से आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, आप इसी के इंटरफेस पे जो जितनी डिवाइस कनेक्ट है, एक है तो एक में जाना है, डेस्कटॉप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो लिखा हुआ होगा IPv4 एड्रेस, ये लिखा हुआ होगा IPv6, तो IPv6 में आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, प्रीफिक्स हटा दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स के लिए उन्होंने अलग से कॉलम दिया हुआ है। तो आपने अब आईपी देनी है। आईपी देखें 1 तो मैंने इसके इंटरफेस को दिए राउटर के, तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, आखिरी वाला नंबर आपने चेंज करना है, यहाँ से आपका होस्ट चेंज होगा। और अगर इस 1 को चेंज करेंगे, यानी कि जो 4 डॉट नजर आ रहे हैं इसके जो पहले वाला आखिरी जो 1 है इसको चेंज करेंगे तो नेटवर्क चेंज होगा, ठीक है। तो ये 64 हो गया। और यहाँ पे आपने गेटवे क्या देना है, जो आपने इस राउटर के इंटरफेस को दिया है, ठीक है। सिंपल, ये गेटवे जब दें तो ये 64 प्रीफिक्स हटा के दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका अलग से दिया हुआ है, वो हम दे चुके हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपका एक इंटरफेस या एक राउटर का, सॉरी एक नेटवर्क का काम कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरी तरफ आ जाओ। अब इस सीरियल 101 को आपने इसी राउटर में देनी है आईपी। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगर मोड में जाने के लिए एग्जिट करके कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। फिर उसके बाद इंटरफेस पे आएंगे अपने सीरियल के पोर्ट्स पे, जो कि 0/1 है। फिर उसके बाद आप अपनी IPv6 को इनेबल करवाएंगे, ठीक है। इनेबल करवाने के बाद आप अपनी IPv6 के को एड्रेस देंगे, जो कि एड्रेस क्या है यहाँ पर, आप ये 2 का नेटवर्क ही देख रहे हो, 0 के बाद 2 है, फिर आखिरी का जो होस्ट है वो चेंज करते दीजिएगा, ठीक है, जितनी डिवाइसेस कनेक्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस 2 को चेंज करना ही। देखिए यहाँ पे आओ, इस 1 को हटा के 2 करना, नेटवर्क चेंज हो गया। और इसको चेंज करोगे होस्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे इंटरप्रेस करके नो शटडाउन की कमांड चला के इसको अप करवा देना है, सिंपल, ठीक है। ये करने के बाद इसी के दूसरे यानी कि जो कनेक्ट है राउटर, उसके इंटरफेस पे आना है। उसका इंटरफेस आपको पता होना चाहिए। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, सॉरी CLI मोड में आएंगे। CLI मोड में के बाद इसको इनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे आप, ठीक है। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद उसी तरीके से IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इंटरफेस करेंगे, फिर IPv6 इंटरफेस, सॉरी यहाँ पे करोगे इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस करने के बाद आपने सीरियल पे आना है। सीरियल कौन सा है, 010, वही है 010, ठीक है। ये आपने देख के करना है। फिर उसके बाद आपने IPv6 को इनेबल करवाना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने IPv6 करके इसको एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस क्या दोगे आप, यहाँ पे 2 का नेटवर्क है तो यानी कि 2 का एड्रेस दोगे। तो यहाँ पे आपने इसको चेंज कर देते हैं हम
क्योंकि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर किया है मैंने ये। तो मैं इसको अभी फिलहाल वहां पे मैंने टू होस्ट वन दिया था, तो यहाँ टू होस्ट को चेंज करके भी टू कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो नो शटडाउन की कमांड चला के आपने क्या कर देना है, इसको लिंक अप करवा देनी है। तो ये आपका ही हो गया, लिंक अप हो गई, यानी कि ये नेटवर्क भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 3 वाले नेटवर्क पे, इसी के इंटरफेस पे जाना है, इसी राउटर के गीगा 00 पे, ठीक है। इसमें जाने के लिए आपने सबसे पहले अपने कॉन्फ़िगर मोड में जाना है। कॉन्फ़िगर मोड में जाने के बाद IPv6 करके यूनिकास्ट राउटिंग चलानी है। उसके बाद अपने इंटरफेस पे आना है गीगा 00 पे, ठीक है, गीगा 0/0। उसके बाद आपने इसको IPv6 क्या करनी है, इनेबल करवानी है। इनेबल करने के बाद आपने IPv6 एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस आप क्या दोगे, 3 वाला, ठीक है। तो यानी कि उसको 2 को हटा के आपने क्या कर देना है, आप 3 और 1 होस्ट 1 ही रखना है आपने, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये राउटर का इंटरफेस है तो हम उसको 1 ही रखेंगे। क्लियर है बात। ये करने के बाद आपने नो शटडाउन की क्या करवानी है, कमांड चला देनी है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसका जो एंड डिवाइस कनेक्ट है, इसी नेटवर्क की आपने बस होस्ट चेंज करके IP असाइन करवानी है, और गेटवे वो रखना है जो आपने राउटर पे रखा है, ठीक है, सिंपल। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसको 3 कर दो, ठीक है, और इस 1 को होस्ट को चेंज करके 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 आपने वहां दी थी, और यहाँ पे 64 क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। और गेटवे आपका क्या होगा, जो आपने इसी राउटर के इंटरफेस पे अभी जो IP दी थी, यानी कि 3.1 वाली दी थी, ठीक है, यानी कि होस्ट 1 रखा था। क्लियर है बात। यह आपका IP का सारा सेशन कंप्लीट हो गया। अब आप पैकेट भेज के देखोगे, पैकेट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में नेटवर्क्स क्या है, डिफरेंट है, देख रहे हो, फेल हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम IP रूट को यूज करेंगे, स्टैटिक IP जिसको कहते हैं, ठीक है। अब तो इसके लिए आप अपने पहले राउटर में जाओगे। उसके बाद राउटर में जाने के बाद सबसे पहले कॉन्फ़िगर मोड में आओगे आप, सिंपल कॉन्फ़िग में, ठीक है। उसके बाद आपने चलाना है IPv6 रूट। अब आपने वो देना है, देखिए मेरी बात सुने, अब आपने जाना कहां पर है, आपको इस नेटवर्क से कहां पे, इस वाले नेटवर्क पे भेजना है ना। लेकिन यहाँ स्टैटिक रूट चला रहे हैं हम, सॉरी, होस्ट रूट चला रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको IP देखनी है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं। तो इस वाले IP पे आपने भेजना है ना, अपने इससे इस वाले IP पे। तो जहां भेजना है उसकी IP आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 करके, और इस यानी कि कॉलम कॉलम यहाँ 2 था, ठीक है। तो इस वाली के 2 है, तो इसको हम 2 करके ही परफॉर्म करेंगे। बताता हूँ इसका जो IP है, अभी जो हमने IP दिया था, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो यहाँ पे क्या था, अगर आप देखें तो यहाँ पे वो क्या था, 2 था, सॉरी, इसको प्रीफिक्स बिल्कुल सेम इसी तरह रखना है। यहाँ पे क्या था, 2 था, और जो नेटवर्क चल रहा था ये 3 वाला चल रहा था। 3 वाले पे भेजना है ना यहाँ से, ठीक है। अब ये तो हो गया, सॉरी, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने किस इंटरफेस से भेजना है। देखें यहां से जाएगा तो इस इंटरफेस से जाएगा ना, इस राउटर में जो एंटर होगा, पहला इंटरफेस तो यही आएगा ना। तो ये सीरियल 010 है, तो यहाँ पे आपको बताना है बस कि इस इंटरफेस पे आपने क्या करवाना है, भेजना है। तो सीरियल आप करोगे 0/1/0, इंटर प्रेस करोगे, ये आपका कंप्लीट हो गया एक प्रोसेस। समझ आया, जिस होस्ट को भेजना है वो आएगा, कहां से जाएगा सीरियल, वो सीरियल आएगी, बस, ठीक है। ये करने के बाद आपने अपने दूसरे राउटर पे आना है। ये जाने वाला समझ लो हो गया प्रोसेस। अब यहां से जब सेंड होगा, तो आप यहां से सेंड करना चाह रहे हो कहाँ, इस वाले पे, इस वाले होस्ट पे, तो इसकी IP आएगी। कहां से होगा, इस वाले इंटरफेस से होगा, तो ये इंटरफेस आएगा बिल्कुल उसी तरीके से सेम। सबसे पहले आप अपने कॉन्फ़िग मोड में चले आओगे, ठीक है। कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसके जाने के बाद आपने सबसे पहले आपने IPv6 करके रूट चलाना है, ठीक है, रूट। फिर उसके बाद आपने वो IP देनी है जो आपके एंड डिवाइस पे, इस वाले डिवाइस पे। तो उस पे मेरी /1, ये सॉरी 64, ये 2 था मेरा, ठीक है, यानी कि 1 वाला नेटवर्क ही था, लेकिन होस्ट 2 था मेरा।
तो अब जो सीरियल मेरा चलेगा, ठीक है, जो सीरियल मेरा चलेगा, जिस सीरियल से मेरा जाएगा जो नेटवर्क, तो मेरा ये है, यानी कि इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पे आ रहा है ना, तो पहला जो सीरियल है वो ये पड़ेगा इंटरफेस। तो इसका जो इंटरफेस है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, सीरियल, ठीक है, 0/1/ और यहाँ 0 आ जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये एंटर कर देना और कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से निकलना है। अब आप अपना पैकेट भेज के देखना सबसे पहले कि जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये देखें सक्सेसफुली जा रहा है, ठीक है, पैकेट हमारा बिल्कुल। और अब पैकेट में देखें मसला नहीं आया, क्यों? क्योंकि IPv6 चल रही है, ये फायदा है IPv6 का। अब जरा सिमुलेशन में चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे पैकेट किस तरीके से जा रहा है और किस तरीके से रिसीव हो रहा है और किस तरीके से दोबारा से एक्नॉलेजमेंट लेके दोबारा सेंड हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको चलाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ गया। अब जो IP रूट हमने चलाया था ना उसका मैं बता देता हूँ आपको। अब वो यहाँ से वो आपको बताएगा कि आपको इस रूट पे जाना है, इस वाले होस्ट पे जाना है, ठीक है। तो जब वो यहाँ आएगा तो उसको पता है कि मुझे इस सीरियल से इंटर होना है, ठीक है, जो हमने दिया था। फिर वो यहाँ पे इस वाले होस्ट पे पहुंच जाएगा, जो कि उसको यहाँ पे राउटिंग टेबल में पहले से इंफॉर्मेशन इसको दे दी गई थी। फिर जब यहाँ से सेंड होगा तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। सबसे पहले इस राउटर के पास आएगा, इसके राउटिंग टेबल में देखेगा कि मुझे जाना कहाँ है, तो वो कहेगा इस वाले होस्ट पे जाना है। फिर वो पूछेगा कि कौन से रास्ते से जाना है, किस सीरियल पोर्ट से जाना है, तो वो कहेगा कि इस वाले सीरियल पोर्ट से जाना है आपने। फिर वो यहाँ पे आएगा, देखेगा, मैच करेगा, सही है, तो वो अपना पैकेट बिल्कुल सक्सेसफुली यानी कि सेंड कर देगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, और सक्सेसफुल चलेगी हमारा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।